यार समाप्ति की तरफ है या नहीं पता नहीं, लेकिन एक स्टेलमेट तो नजर आ रहा है। और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो रूस जो है, जो एक महाशक्ति माना जाता था, वो ये युद्ध एक लिहाज से सामरिक तौर पर और सैन्य तौर पर हार चुका है। ये कहना कि अब कौन सा वेपन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ, ना तो थर्मोबैरिक वेपन जो है उसको बैन किया गया है, या जो वैक्यूम बॉम्ब आप जिसको बोल रहे हैं, ना तो वो बैंड है, ना हाइपरसोनिक। और मुझे नहीं लगता कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा, क्योंकि कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल, जहां तक मेरी जानकारी है, मोस्टली हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो अभी भी प्रशिक्षण स्टेज पे है, डिप्लॉय नहीं हुई। हो सकता है कि हाई स्पीड कोई मिसाइल्स होंगी, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मे बी राजेश नोज बेटर, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि कहीं पे डिप्लॉय हुई है। तीसरी चीज ये है कि देखिए, ये कहना कि जो नेटो वाले हैं वो इनको हथियार क्यों दे रहे हैं और अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे, वो तो जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने बोला था कि अगर वो अपना हिस्सा डालते हैं तो फिर आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। बाकी ये बात है कि भाई, एक देश जिसके ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण किया है, क्या उसको अपना दिफा करने का अधिकार है या नहीं है? और अगर उसके दिफा करने के अधिकार को दूसरे लोग समर्थन दे रहे हैं बिना युद्ध को और एक्सपैंड किए, तो वो क्या गलत है या सही है? क्योंकि अगर वो अपना समर्थन एक लिहाज से बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल के देते हैं, तो फिर तो ये युद्ध और फैलेगा। और जी। फाइनली बात ये है कि जो जो हालात है, देखिए, युद्ध खत्म तो बाद में होगा, पहले तो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें जो रूस मांग रहा है, वो एक कोर्सिव डिप्लोमेसी से और तमाम चीजों से वो इंश्योर कर सकता था। युद्ध करके रूस इस एक लिहाज से एक जंजाल में फंस गया है, जिससे उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। क्योंकि सो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि आर्थिक तौर पर रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली चरमरा जाएगी, ऑलरेडी हो रहा है। तो इसमें मेरे को तो नहीं लगता कि पुतिन साहब को कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जिस तरीके का माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है, उसमें यूक्रेन के ऊपर दबाव बनते रहेगा कि रूस के साथ आप बना के मत रखिए। और फाइनली एक लास्ट चीज जी। सही जी। बोलूंगा कि यह कहना कि एक देश ने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है, उसका एक हिस्सा छीन लिया है और उस पर कोई समझौता हो जाए, ये बेमानी सी बात लगती है मुझे। बट बाकी अब अगर वो मान जाए तो बात अलग है, ठीक है सर। लेकिन ये बात मानी नहीं जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी में कोई इसका नतीजा निकलेगा इस युद्ध का। जनरल प्रसाद, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कहते हैं कि रूस युद्ध अपराधी है, पुतिन युद्ध अपराधी हैं, वो तानाशाह हैं, उन्हें ये युद्ध बंद करना चाहिए, तो फिर नाटो और अमेरिका नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब इसमें कौन वॉर क्राइम का हकदार है वो तो वर्ल्ड लोग ही बताएंगे। लेकिन अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो क्या वो इसमें क्लीन आते हैं? इसकी डिटेल बताना कोई जरूरी नहीं समझता मैं, रोज इसकी बात होती है।